जय श्री कृष्णा दोस्तों जैसा आपको पता है हम अपने चैनल पर डेली महाभारत और रामायण से जुड़े नए नए सवाल पूछते रहते हैं और अब तक हमने बहुत से सवाल किए हैं और हमारे अधूरे शब्द परिवार के बहुत से लोगों ने उनके सही उत्तर दिए हैं। उन्हीं सवालों से जुड़े हमने पिछले 3 सवाल लिए हैं और उनके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल, क्या सच में महाभारत में 2 लाख श्लोक हैं? दूसरा, वृकोदर भीमसेन को क्यों कहा गया और श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख का क्या रहस्य है? तो दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि क्या सच में महाभारत में 2 लाख श्लोक हैं? दोस्तों, इस विषय को लेकर अलग अलग आंकड़े देखने को मिलते हैं, यानी श्लोकों की संख्या को लेकर एक राय नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू हुआ तब इस युद्ध के 10वें दिन से महाभारत लिखने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इसमें लगभग 8000 ही श्लोक लिखे गए थे, यानी महाभारत का जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें 8000 श्लोक हैं। इसके बाद फिर इसमें कई चीज़ें जोड़ी गईं और इसमें श्लोकों की संख्या 24000 हो गई। इसमें फिर और श्लोक जोड़े गए और इसकी संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। इसके बाद इसमें थोड़े बहुत बदलाव होते रहे और महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,10,000 के करीब है। हालांकि स्रोतों में आज भी श्लोकों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े देखने को मिलते हैं। कुछ तथ्यों के अनुसार यह संख्या 2 लाख तक भी है। इसे पक्के तौर पर कहना सही नहीं होगा कि महाभारत में श्लोकों की संख्या 2 लाख है। दोस्तों, हमने दूसरा क्वेश्चन किया था, वृकोदर किस वीर का नाम है? तो बिल्कुल दोस्तों, हमारे दोस्तों ने देखिए 90% लोगों ने कहा है कि भीमसेन, और जो इसका उत्तर सही भी है। वृकोदर शब्द बहुत आयामी है। इसका अर्थ होता है जिसका पेट कभी ना भरता हो। भीम के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी खाने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती थी। बहुत कुछ विद्वान के अनुसार भीम के पेट में वृक नामक अग्नि थी, जिसके प्रभाव से वे जो भी खाते थे वो तुरंत हजम हो जाता था। इस प्रकार की उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। इसे वजह से उन्हें दोस्तों वृकोदर कहा गया। तो बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का कि भीमसेन को ही वृकोदर कहा जाता है। और दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख का क्या रहस्य था? ये दोस्तों, आपको पता है कि 5 जन्य शंख मिला कहाँ से था? 5 जन्य शंख बहुत ही दुर्लभ शंख है दोस्तों, और यह समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न शंख ही था। भगवान श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। कहते हैं महाभारत युद्ध में अपनी ध्वनि से पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाले इस शंख की ध्वनि से संपूर्ण युद्ध भूमि में शत्रु सेना भय से व्याप्त हो जाता था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने 5 जन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त होता था। इस शंख को विजय और यश का प्रतीक माना जाता है और इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। हालांकि 5 जन्य शंख अभी भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारी नहीं होती। दोस्तों, क्या पता है यह शंख आज भी कहीं मौजूद है? इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता है। माना जाता है कि करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में कांचवा व बहलोरपुर गांव में समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया है। तो दोस्तों, यदि आपको यह क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आई हो तो दोस्तों आप लाइक करें, सब्सक्राइब